आज ग्रामपंचायत सायवन इथे ही मीटिंग झाली. ह्याचं आमच्या 3 मागण्या आहेत. सायवन पट्ट्यामध्ये खूप गावं आहेत, त्या गावामध्ये नेटची व्यवस्था नाही. कारण शिक्षणाचा जर 10वी-12वीच्या पोरांना शिक्षणाचा करायचं असेल, आज सरकार शिक्षणाबद्दल बोलते, त्याच्यामध्ये कम्प्युटरची व्यवस्था करायची असेल नेट लागते. मोबाईलमध्ये शिक्षणचा पाठवायचं असेल तर नेट लागते. जातीचा दाखला काढायचा असेल तरी नेट लागते. प्रत्येक गोष्टीमध्ये आधार कार्ड काढायचं असेल तरी नेट लागते आणि नेट भेटत नाही. आणि सरकार म्हणजे हे सांगतात काय, जर रिचार्ज आम्ही बरोबर मारतो तर रिचार्ज मारल्यानंतर जर नेट नसेल तर जे डाटा आहेत परत कंपनीला जातो, आमचा काय फायदा. आणि वेगवेगळ्या ज्या जबाबदाऱ्या आहेत, दाखला काढायचा असेल, आधार कार्ड काढायचा असेल, शिक्षणाबद्दल काय करायचं असेल तरी पण नेट नाही. तर आमची आज मागणी आहे, जे सरकारने कंपल्सरी केलं आहे का प्रत्येक गोष्टीला ऑनलाईनची जी गोष्ट येते ती सरकारने स्थगित ठेवली पाहिजे. कारण नेट नसल्यामुळे 2-2, 3-3 फेऱ्या मारून पण जर भेटत नसेल तर ते सरकारने कंपल्सरी नाही केलं पाहिजे. दुसरा काय, जी नेटची मागणी आम्ही केली त्याची बंदोबस्त सरकारने लवकरात लवकर केली पाहिजे आणि आम्हाला नेट भेटला पाहिजे असे आजची आमची मागणी आहे. आणि पुढे आम्ही आवाहन केलं आहे त्या सरकारने 1 महिन्यानंतर जर नेटची व्यवस्था केली नाही तर आमचं मोठं आंदोलन राहील, रस्ता रोको असेल आणि आम्ही पुढे आंदोलन करू आणि आमच्या हक्काच्या ज्या गोष्टी आहेत त्या मिळवून घेऊ. ह्या आजच्या आमच्या मागण्या होत्या. आज जो यहाँ पे लोगों की बहुत सारे मांगने थे, उसके बारे में आपको लेटर भी मिला, तो उसके आगे आप क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल सर, यहाँ की जो भी परिस्थिति है वाकई में यहाँ पे सिग्नल की समस्या है, तो हम इससे अपनी हाइजर अथॉरिटी को अवगत कराएंगे और जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि इधर जो भी अल्टरनेट टावर्स वगैरह का अरेंजमेंट किया जाए. क्योंकि गवर्नमेंट भी प्रयास कर रही है, गवर्नमेंट ने 4G सैचुरेशन प्रोजेक्ट दिया है, तो उसके तहत हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इधर टावर लगे और लोगों को अच्छा सिग्नल मिल सके. तो यहाँ पे कितने गांव आप लोगों को दिए हैं सर्वे के लिए? सर, गांव की पूरी लिस्ट तो कलेक्टर ऑफिस के पास से हमारे पास आई थी और उसमें हमने जो है मेंशन भी किया है कि BSNL का सिग्नल नहीं है, बाकी अदर ऑपरेटर के सिग्नल्स हैं, तो उनके बिहाफ पे भी काम चल रहा है कि उस केस में हमें BSNL का टावर लगाना है या अदर ऑपरेटर के सिग्नल से ही सर्विसेज जारी रखनी है, हमें BSNL का टावर नहीं लगाना है. ऐसा ये आप काम अभी लिए हैं, आपके पास ये लेटर वगैरह आया, तो आप कितने दिन में या साल भर में कितना टाइम लगेगा? सर, इमीडिएट हम अपनी हाइजर अथॉरिटी को ये लेटर्स वगैरह फॉरवर्ड करेंगे और उसके बिहाफ पे उनसे बात भी करेंगे कि जल्दी से जल्दी अगर इन समस्याओं का निस्तारा हो जाए तो अच्छी बात है. सर, BSNL से राज साहू बात कर रहा हूँ और कोई अटेंड किया. यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं लोगों की, वाकई में इधर सिग्नल का इशू है, तो मैं अपनी हाइजर अथॉरिटी को अप्रोच करूंगा कि जल्दी से जल्दी इधर की जो भी पहाड़ी हैं, जो भी रूरल एरियाज हैं जहाँ पे सिग्नल की कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, वहाँ पे अच्छी सिग्नल की कनेक्टिविटी देने के लिए टावर का अरेंजमेंट करने का अप्रूवल या प्रपोजल हम अपनी तरफ से देंगे. यहाँ पे सरपंच बैठे थे, जब ग्राम सभा लगती है तो आपको बुलाने चाहेंगे, तो आप किस तरह से बुलाएंगे वो? सर, हमारी ऑफिस को एक अगर लेटर आप इशू करेंगे तो हमारे जो भी अथॉरिटीज़ हैं, हाइजर अधिकारी हैं, वो हमें अवगत कराते हैं, फिर हम अटेंड करते हैं आपकी ग्राम सभा को. ओके, आज तक कितने ग्राम सभा आपने अटेंड किए हैं? सर, काउंट तो नहीं है, लेकिन इस एरिया में हमने बहुत सारी ग्राम सभा अटेंड की और हमारे लगभग 35 से 40 टावर भी इधर ऑन एयर हो चुके हैं जो चल रहे हैं. वाड़ा, जवाहर, मोखाड़ा, यहाँ पर भी हमने बहुत सारे टावर इरेक्ट किए हैं. अभी रिसेंटली जो किनावली, अलकापुरी में हमारा सिग्नल आता है, वो भी हमने बॉर्डर पे एक टावर इरेक्ट किया है 4G सैचुरेशन के तहत, तो उसका सिग्नल आता है कस्टमर को. सर, जो हमारा BSNL का है, BSNL ने अभी 4G हमारा अपग्रेड किया है, 4G के सिस्टम्स लगे हुए हैं और वो ऑटो 5G अपग्रेडेबल हैं. विद इन अ फ्यू मंथ व्हेन ये हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, जब भी हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ये इमीडिएट 5G में अपग्रेड हो जाएगा. हम भी 5G को अपग्रेड कर सकते हैं, ऐसा हमारा इक्विपमेंट है. कि सब कुछ ठीक ठाक है? नहीं, ऐसा तो हमने कहा नहीं आपको कि सर सब कुछ ठीक ठाक है. सर्वे में ये निकलना चाहिए हाँ कि यहाँ ये नहीं चलता है, ये वहाँ नहीं चलता. ये आपके सर्वे में आया है क्या? हम तो जरूर करेंगे, लेकिन आपके पास वो जो जानकारी है आपको खुद करना है, वो आपका काम ही है. कायदा बनाया हुआ है, सरकार ने बनाया, हमने नहीं बनाया.
सर्वे में सर हम पार्टिकुलर रूट पे सिग्नल की स्ट्रेंथ चेक करते हैं। स्ट्रेंथ सिग्नल की अगर बराबर है तो हम एनालाइज करते हैं कि कस्टमर के टॉक आराम से हो जाएगी, तो हम सिग्नल बेस पे चलते हैं। सिग्नल कितना स्ट्रांग है उस बेस पे हमारा सर्वे होता है सर। और प्राइवेट ऑपरेटर का अगर सिग्नल है तो हमें परमिशन नहीं है वहाँ पे बीएसएनएल का टावर लगाने के लिए। अगर पार्टिकुलर आपको बीएसएनएल का चाहिए तो आपके जीपी की तरफ से प्रपोजल आना चाहिए, फिर हम उस पर काम कर पाएंगे। अभी जो हमारे पास लिस्ट आई थी वो लिस्ट जो है मिनिस्ट्री की तरफ से आई थी और आपके जो सांसद वगैरह जी की तरफ से आई थी, ऐसा उसके भी आप पे हम लोग काम कर रहे हैं। क्या प्रावधान किया है उसके तहत हम लोग काम कर रहे हैं। और आपके गांव का ये बरीपाड़ा अम्बेसरी में एक एरिया आता है वहाँ, और ये आपका पूरा शाहवान से लेके किनावली में हमारा नया टावर लग चुका है। और शाहवान से किनावली के बीच में जो रूट है यहाँ बीएसएनएल का कोई टावर नहीं है, प्राइवेट ऑपरेटर के हैं। लेकिन इन गाँवों का नाम हमारे पास आया है और वो कलेक्टर ऑफिस में अप्रूवल के लिए है अभी। तो इन गाँव में हमारा सर्वे भी चल रहा है, जहाँ जहाँ सिग्नल नहीं है वहाँ हम टावर देने के लिए प्रतिबद्ध हैं और टावर लगाएंगे। जिन गाँव की लिस्ट हमारे पास आई है उन गाँव में चारोटी से लेके ये साहिवान के बीच में कई एरियाज हैं और साहिवान से लेके किनावली तक कई एरियाज हैं, उनका नाम है हमारे पास, उसमें सर्वे चल रहा है। जहाँ पे प्राइवेट ऑपरेटर का सिग्नल नहीं है सर्वे में बस यही प्रॉब्लम है कि जहाँ प्राइवेट ऑपरेटर का सिग्नल नहीं है वहीं पे ही हम लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको कंपलसरी चाहिए एक बीएसएनएल का ही टावर चाहिए तो आपके ग्राम पंचायत से हमें अगर एक प्रपोजल लेटर मिलेगा तो उसके भी आप पे हम आपके गांव को प्रियॉरिटी दे सकते हैं और उधर लगा सकते हैं। रेंज कितना है? रेंज हमारा उसमें 2 बैंड हम लोग यूज करते हैं। अगर जो अभी आज के टाइम में जिनके पास नया मोबाइल फ़ोन है उस केस में रेंज हमारा 4 से 5 किलोमीटर तक है। और हाँ 4G का अभी हम 4G ही लगा रहे हैं, बीएसएनएल 4G। दारू शहर में जो बीएसएनएल का टावर है उसका रेंज कितना है? सर धानु शहर में भी हमारे 2 बैंड लगे हुए हैं, उसमें आपका फ़ोन किसको सपोर्ट करता है। एक है जो नॉर्मल अभी पुराने फ़ोन जो कस्टमर यूज कर रहे हैं उसका रेंज है 1.5 से 2 किलोमीटर 4G का। लेकिन अगर अभी जो 700 के बैंड वाले नए फ़ोन आ रहे हैं वो अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसका रेंज है 4 से 5 किलोमीटर तक। सर एक मिनट, जो आपने बताया किन्नौली में आपको किस पोजीशन में काम चल रहा है अभी टावर का? किनावली में हमारा टावर ऑलरेडी लग चुका है। एक एडिशनल टावर के लिए किनावली विलेज में हम और भी अप्रोच कर रहे हैं, अलॉटमेंट भी हो गया है। सर किन्नौली में कहाँ लगा है? लाइटलॉन्ग आपको दे सकते हैं, बाकी लोकेशन का तो मुझे मैं खुद किन्नौली का हूँ, गढ़चिंचला किन्नौली दाभाड़ी चढ़नी, मैं खुद किन्नौली का हूँ। किन्नौली में अभी तो कोई टावर लगा ही नहीं है। नहीं लगा नहीं है। हाँ किनावली के थोड़ा आगे वो हमारा एक किलमिरा टावर में है, जवार में है। आपने कहा लगा हुआ है? लगा हुआ है सब बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहा हूँ। किनावली में सिग्नल है सर। नहीं सर, आपका नाम मुझे पता नहीं है, आपका नाम शुभ नाम? राज साहू। साहू साहब, सब लोगों ने सुना कि आपने कहा कि लगाया हुआ है। नहीं किनावली सर देखिए अभी इधर के लोकेशन के बारे में हमें बहुत पता नहीं है, लेकिन मैं इतना बोलूंगा आपको किनावली एरियाज में फुल सिग्नल मिलेगा बीएसएनएल 4G का। अगर नहीं मिलता है तो आप बताइए। सर्व पत्रकार बंधू, सर्व आता पोलीस स्टेशनचे पोलीस अधिकारी आणि सर्व खरोखरच इथे जे विषय मांडलेत आणि जो आजचा विषय आहे तो खूपच म्हणजे गांभीर्याचा आहे की आपण मोठमोठ्या घोषणा करून आणि आपण कुठे आहेत, कारण जन्मापासून मृत्यूपर्यंत ऑनलाईन, बरोबर ना? जन्म झाला ऑनलाईन जन्म दाखला, मृत्यू झाला ऑनलाईन मृत्यू दाखला, त्याच्यातच तो दाखला पण निघत नाही. जर आता आमची ग्रामपंचायत साहेब आहे, टॉवरच्या जवळ आहे, तिथे आम्ही वायफाय बसवलेला